प्रोफेसर नरेंद्र मिश्र जी, आप मानविकी विद्यापीठ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली में कार्यरत हैं। आपके द्वारा 17 पुस्तकें लिखी गई हैं और 2 अभी प्रकाशाधीन हैं। आप लगातार साहित्य सेवा करते हुए 60 आलेख पाठ आपके द्वारा लिखे गए जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। आपने साहित्य मनीषी सम्मान, आचार्य तुलसी सम्मान, हिंदी भूषण सम्मान, संपादक शिरोमणि सम्मान, आचार्य रामचंद्र शुक्ल सम्मान और चौथा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम डेडिकेशन अवार्ड और श्री विष्णु प्रसाद चतुर्वेदी साहित्य समालोचक सम्मान और अभी हाल ही में 2023 में आपको मुनीश्वर दत्त शिक्षा रत्न सम्मान से नवाजा गया है। आप ऐसे विद्वान को हम अपने मध्य में पाकर के बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं। आपके द्वारा जो है शोध निर्देशन में 21 शोधार्थियों को आपने शोध निर्देशन किया है। मैं ऐसे विद्वान को अपने बीच में पाकर धन्य हूं। आपसे निवेदन करता हूं कि आप आएं और हमारा मार्गदर्शन करें। प्रोफेसर नरेंद्र मिश्र जी। मंच पर आसीन परम आदरणीय पूरनचंद टंडन जी, जो इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं, और आज की सत्र की मुख्य वक्ता प्रोफेसर विनीता जी, तृप्ता जी, और इस सत्र का कुशल संचालन कर रहे भाई प्रदीप जी। सुबह से महर्षि अरविंद की चर्चा हो रही है। जब हम भारत की बात करते हैं और ख़ास तौर से विश्व में कि भारत का क्या स्वरूप है, भारत को कैसे जाना जाए, 3 ऋषियों की सर्वाधिक चर्चा होती है, स्वामी विवेकानंद की, स्वामी रामतीर्थ की और स्वामी महर्षि अरविंद की। इन तीनों ने भारत क्या है और भारत को भारत के रूप में जानना चाहिए, इस पर ज़्यादा जोर दिया, बल दिया कि भारत को भारत ही रहना होगा। क्योंकि यदि हम देखें मूल्यों की बात, तो हमारे भारत की जो ऋषि परंपरा है मूल्यों के लिए जानी जाती है। चाहे ऋषि दधीच का त्याग हो, अस्थि का विसर्जन करना हो, चाहे शिवी का त्याग देख लें, चाहे राजा दिलीप का त्याग देख लें, तमाम महापुरुष यदि भारत जाना जाता है तो अपनी तपस्या के लिए, अपनी साधना के लिए और अपनी जो उनकी त्याग वृत्ति है उसके लिए जाना जाता है। महर्षि अरविंद जी, और जब मानव मूल्यों की हम बात करते हैं तो जो भी हमारा आचरण है, जो हमारी एक पहचान है, हमारे मूल्यों के कारण है। और भारत में यदि हम मूल्यों की बात करें तो कहा जाता है कि पूरा विश्व भारत की ओर देखता है। और यदि हम तत्कालीन तमाम दार्शनिकों को देखें, उन्होंने भी कहा कि जब भी हम मूल्यों की बात करते हैं, प्रतिष्ठा की बात करते हैं, आचरण की बात करते हैं, स्वभाव की बात करते हैं, तो हम भारत की ओर ताकते हैं, भारत की ओर देखते हैं। क्योंकि पूरे विश्व को आलोक देने का कार्य यदि किसी ने किया है तो भारत ने किया है। बहुत यहाँ समृद्ध परंपरा रही है ऋषियों की। और जब हम नैतिक मूल्यों की बात करते हैं तो चाहे न्याय हो या ईमानदारी हो, तो न्यायप्रियता की बात करते हैं तो भारत की ओर पूरा विश्व देखता है। कि जब भी न्याय की चर्चा होती है तो यदि आदर्श के रूप में कहीं विश्व है तो भारत की ओर मुँह ताकता है कि न्यायप्रियता यदि सीखना है तो भारत से सीखना है। ईमानदारी की प्रश्न होती, ईमानदारी की जब बात आती है तो भी मूल्य को, जो हमारा नैतिक मूल्य है, उस नैतिक मूल्य की ओर भी भारत की ओर ही पूरा विश्व देखता रहता है टकटकी लगाकर। इसी तरह आध्यात्मिक मूल्यों की हम जब बात करते हैं, शांति की, तो जब भी शांति की चर्चा हुई हो, यही कारण है कि महर्षि अरविंद को 2 बार नोबेल के लिए नॉमिनेट किया गया, एक बार शांति के लिए और एक बार साहित्य के लिए। इतने प्रतिष्ठित शायद भारत का दूसरा कोई ऐसा मनीषी आचार्य विद्वान नहीं है जिसे 2 बार नोबेल के लिए नॉमिनेट किया गया हो, नामांकित किया गया हो। प्रेम हो, अहिंसा हो, ये तमाम मूल्यों के लिए भारत विश्व का सर्वोच्च अधिकारी रहा है। इसीलिए विश्वगुरु की जब भी बात की जाती है तो भारत को लोग देखते हैं। अरविंद मानवता के सच्चे प्रणेता हैं। जब भी मानवता की बात होती है
तो साधारण मनुष्य की बात नहीं करते, वो कहते हैं कि संपूर्ण भारतवर्ष, जिस तरह मनुष्य का शरीर है तो ये किसी राष्ट्र और समाज का भी एक शरीर होता है, और जब उसको हम शरीर के रूप में देखते हैं यानी भारत को देखते हैं, तब वो विश्व की चर्चा करते हैं और चर्चा करते हैं कि मनुष्य को कैसे बेहतर बनाया जाए, मनुष्य के कल्याण की बात की जाए, और मनुष्य से समाज, समाज से देश, देश से राष्ट्र और राष्ट्र से विश्व के कल्याण की बात करते हैं। और जब राष्ट्र की बात करते हैं तो कहते हैं राष्ट्र कोई भारत भूमि का टुकड़ा नहीं है, एक सांस्कृतिक राष्ट्र है। जब सांस्कृतिक राष्ट्र है तो हमारी आचार पद्धति क्या है, हमारी विचार पद्धति क्या है, हमारी सभ्यता क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, यानी हम प्रकृति पूजक भी हैं। प्रकृति को भी हम, ये भारतवर्ष की ही देन है, उसकी ओर भी संकेत करते हैं महर्षि अरविंद की। जब हम बात करते हैं, तुलसी हमारी माँ है, गंगा हमारी माँ है, सूर्य को हम अर्घ देते हैं, देवता मानते हैं, तो कण कण में यहाँ विद्यमान है जो हमारी सभ्यता है, संस्कृति है, इसको आलोकित करने का कार्य महर्षि अरविंद करते हैं। हमारे यहाँ जब बात करते हैं शिक्षा में, वो कहते हैं कि पूर्ण मानव बनाए, शिक्षा के केंद्र में अरविंद का विचार है। तब वो कहते हैं कि जो मानव की प्रवृत्ति है और हमारे यहाँ जो धारणाएं हैं, 5 कोशों की चर्चा की गई है। अन्नमय कोश, अन्नमय कोश यानी स्थूल शरीर। अन्न हमें क्या करता है, जो शरीर का पोषण करता है, तो स्थूल शरीर की वो बात करते हैं, और स्थूल शरीर के अंतर्गत इंद्रिय चेतना की बात करते हैं कि आखिर चेतना कैसी हो, इंद्रिय चेतना। और स्व से पर की बात करते हैं कि हम स्व की बात ना करें, पर की बात करें, यानी परोपकार की बात करें, परमार्थ की बात करें, जिसको कहा गया कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अद भाई। जो अन्नमय कोश का जो देवता है सूर्य है। इसी तरह प्राणमय कोश की वो चर्चा करते हैं, उसको आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। कहते हैं कि इसके देवता यम है, जो हमें क्रिया शक्ति बनाता है, यानी 5 वायुओं से बनता है। मनोमय कोश जो हमारी इच्छा शक्ति है, जिससे हम दृढ़ इच्छा शक्ति के माध्यम से कोई कार्य करते हैं, उस इच्छा शक्ति की चर्चा करते हैं, जिसमें हम विचार बुद्धि की चर्चा करते हैं। मनोमय कोश के बाद विज्ञानमय कोश है, जो हमारे इसके देवता पवन है, जो ज्ञान शक्ति हमें प्राप्त होती है, तो विज्ञान कोश के माध्यम से प्राप्त होती है, जिसका स्थान हृदय है, भाव है, और भाव संवेदना है, भाव प्रवाह है। इसी तरह आनंदमय कोश, आत्मबोध, आनंदानुभूति, जिसके देव वरुण माने गए हैं। तो इस तरह से उनकी अवधारणा रही है। और मनुष्य की जब बात करते हैं तो हमें आचार शंकर का ध्यान आता है कि आचार शंकर जैसे ब्रह्म को सर्वोपरि मानते हैं, उसी तरह महर्षि अरविंद भी ब्रह्म को सर्वोपरि मानते हैं, लेकिन उनसे थोड़ा अलग, जैसे जगत को मिथ्या मानते हैं, कहते नहीं, सत्यचित आनंद की जब बात करते हैं कि ये प्रत्येक मनुष्य में आत्मा है, आत्मा में परमात्मा का वास है, यानी वो भी ईश्वर की सृष्टि है, और सच्चिदानंद परमेश्वर की अभिव्यक्ति को वो ज़्यादा स्वीकार करते हैं। मनुष्य क्या है, इसकी भी चर्चा करते हैं। मनुष्य क्या है, केवल एक ऐसा मनुष्य है जो अपनी क्षुद्रता के लिए जाना जाता है, कि वह मनुष्य है जहाँ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात होती है, या वसुधैव कुटुम्बकम की बात होती है, या संपूर्ण विश्व को के कल्याण की बात होती है। एक मनुष्य है जो अपने स्वार्थ की वृत्ति को जानता है, एक मनुष्य है पूरे विश्व के कल्याण की भावना रखता है। तो ऐसे मनुष्यों की भी वो चर्चा करते हुए प्रकारांतर से बताते हैं कि आखिर मनुष्य क्या है। ईश्वर, तब वो पूछते हैं कि आखिर जब ईश्वर का अंश है, उसका जवाब भी देते हैं कि मनुष्य दुखी क्यों है। तो कहते हैं मनुष्य दुखी इसलिए है क्योंकि अपनी प्रवृत्तियों के कारण, अपनी क्षुद्रताओं के कारण, यदि वो क्षुद्रताएं त्याग दे तो शायद वो दुखी कभी ना रहे। अपने कलमश के कारण उसकी जो अपनी प्रवृत्ति है, उन प्रवृत्तियों से जब बाहर जाता है और जब वो अपने स्व से पर की यात्रा करता है और ईश्वर का अंश मानता है और संपूर्ण सृष्टि को अपना मानता है, वहाँ वो दुखी नहीं हो सकता और उसके चेतना का विस्तार होता है। और जब चेतना का विस्तार होता है तो वहाँ वो माइंड और सुपर माइंड की बात करते हैं कि मानसिक से अति मानसिक स्थिति में पहुँचता है। अरविंद चेतना के 2 भाग करते हैं। एक तो मानसिक, जो हमारी प्रवृत्ति है उसकी ओर कहते हैं, जिसको हम सोचते हैं, विचारते हैं, एक साधारण मनुष्य जिसको जीता है। एक कहते हैं अति मानसिक, जब मनुष्य अध्यात्म की ओर अग्रसर होता है, उसके जीवन का प्रमुख ध्येय अध्यात्म हो जाता है, यानी उसका चिंतन, वो जानता है, सब कुछ कहता है ईश्वर ने किया है। अरविंद के दर्शन को आप देखिए तो कहते हैं मेरा नहीं है, ये सब कुछ किया है ईश्वर का किया हुआ,
कहीं वो श्रेय नहीं लेते। यदि उनको श्रेय लेना होता तो तमाम उनके जैसे विद्वान कोई नहीं था, उनके जैसे दार्शनिक नहीं था, उनके जैसे राजनेता कोई नहीं था, उनके जैसे आध्यात्मिक चेतना का कोई ऋषि नहीं था, लेकिन उन्होंने कभी श्रेय नहीं लिया, हमेशा परमार्थ में त्यागते गए। यही कारण है कि वो ICS जैसे परीक्षा पास होने के बाद भी घुड़सवारी के लिए जब परीक्षा होनी थी उसमें नहीं जाते। लेकिन उनका जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का जो प्रोफेसर है वो कहता है कि मैंने कितने विद्वानों को देखा, लेकिन महर्षि अरविंद एक पहले ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे विद्वान हैं, मनीषी हैं, जिन्होंने मैंने 13 बार परीक्षाएं ली, लेकिन इतना कोई अंग्रेजी में इतने अच्छे तरीके से किसी ने लिखा नहीं जितना अरविंद ने लिखा। लेकिन अरविंद की जो मेधा थी उसको केवल भारतवर्ष ही नहीं पूरा विश्व जानता था। यही कारण है कि महर्षि अरविंद को न केवल उन्होंने हिंदी सीखी, अंग्रेजी तो उनको आती थी, बंगला सीखी, संस्कृत, यूनानी, ग्रीक, फ्रेंच, जर्मन, तमाम भाषाओं को उन्होंने सीखा। संपूर्ण यूरोप के दर्शन को, एशिया के दर्शन को देखा। उसके बाद उनको लगा कि नहीं, यदि हमें देखना तो सर्वोच्च शक्ति कहीं है तो भारतवर्ष में है, भारत की ओर देखना चाहिए। और इसीलिए कहते जब मानस की बात होती तो डॉक्टर मैत्रा ने कहा है, मानस का अति मानस में परिवर्तन वस्तुतः प्रकृति से परा प्रकृति की ओर है, यानी हमारे लौकिक चेतना से अलौकिक चेतना की ओर प्रस्थान का बिंदु है। पश्चात मनोविज्ञान यदि मानव मन की बंद कोठरी है, कहते जो पाश्चात्य मनोविज्ञान कहता है ये जो मानव है बहुत संकुचित है और बंद कोठरी में उसको देखता है, लेकिन जब भारतीय मनोविज्ञान है, भारतीय जो दर्शन है वो ब्रह्म चेतना की बात करता है, आनंद की बात करता है, खुले मन की बात करता है और सबको समाहित करने की भावना की बात करता है। यानी जो मानव का मन है वो कैसे उज्जवल से उज्जवलतर हो, विशाल से विशालतर हो, इसकी चर्चा हर जगह अरविंद करते हैं, साधारण मन की बात नहीं करते हैं। भारत के प्रति उनका जो दृष्टिकोण था जिसकी चर्चा पहले हुई, तो जिस तरह स्वामी रामतीर्थ ने कहा कि मैं भारतवर्ष हूँ और कहते हैं कि मेरा जो शिखर है वो हिमालय पर्वत है, जो मेरा पैर है वो कहते हैं समुद्र है, हमारी जो कटी है वो गंगा और यमुना नदी है, जो हमारा कंधा है उसको कहते हैं संपूर्ण वन प्रांतर प्रदेश है, और प्रकृति सबके वर्णन करते हैं। उसी तरह से अरविंद कहते हैं कि भारत कोई एक भूमि का टुकड़ा नहीं है जिसको हम इस रूप में देखें, जिसको विश्व ने उस तरह से परिभाषित किया था, बल्कि वो भारत के प्रति उनकी जो अनन्य निष्ठा थी और बलिदान का जो उनका भावना थी उस रूप में भारत को देखते हैं। और भारत को देखकर उनका जो गर्व, जो उनका मन है, आदर और श्रद्धा से झुक जाता है। भारत को कभी भी उन्होंने भूखंड नहीं माना बल्कि चेतना माना, उस चेतना से चित्त की बात करते हैं। वो व्यक्ति के समान राष्ट्र अथवा समाज को भी उन्होंने उसी तरह से महत्व दिया। और दूसरा, वो दो सपनों की जब बात हुई तो उनके दो महत्वपूर्ण विचार थे महर्षि अरविंद के। वो कहते थे कि भारत एक दिन जरूर स्वतंत्र होगा। 1900 के प्रारंभिक दौर में 1905-1910 के बीच में कहते हैं कि मैंने स्वप्न देखा है कि भारत स्वाधीन होगा, और दूसरा स्वप्न देखा है कि भारत अखंड होगा। और उसमें वो चर्चा करते हैं कि भले विभाजन हो गया, क्योंकि विभाजन से गांधी जी दुखी थे और महर्षि अरविंद भी दुखी थे। बोले जागतिक कारण है कि जिसमें भारत का विभाजन तो हो गया, लेकिन एक दिन अवश्य आएगा कि भारत अखंड होगा और ये पाकिस्तान के भी टुकड़े टुकड़े होंगे और भारत में मिल जाएगा, उसका अस्तित्व नहीं बचेगा। उनका एक स्वप्न भी था। और हमेशा वो बात करते हैं कि भारत को पुनर्अन्वेषित करें, यानी जो भारत है उसको हम भारत के रूप में देखें, केवल इस रूप में न देखें कि भारत क्या है, क्योंकि पूरे विश्व में एक तरह की धारणा बना दी गई थी कि भारत क्या है, यहाँ के लोग क्या हैं, दकियान उसी विचार के हैं या उनमें कोई प्रज्ञा नहीं है। तो पहली बार महर्षि अरविंद, स्वामी विवेकानंद और स्वामी रामतीर्थ बताते हैं कि नहीं, भारत जो दृष्टि आपकी है उससे कहीं और बड़ी दृष्टि का है और भारत को देखने के लिए, और वो मेधा सब में नहीं है। शताब्दियों से जो पराधीन मृत प्राय भारत था उसको यदि संजीवनी देने का कार्य किया है तो महर्षि अरविंद ने किया है। सुभाष चंद्र बोस भी महर्षि अरविंद के बारे में कहते हैं कि मेरा यदि कोई आदर्श है, अपने भाई को पत्र लिखते हैं सुभाष चंद्र बोस, कहते हैं मेरा कोई आदर्श है तो महर्षि अरविंद है। और आदर्श का कारण क्या, कहते हैं कि वो आदर्श भी उन्होंने चूंकि कांटे अपने जीवन में चुने हैं, बड़ा कंटकाकीर्ण मार्ग है,
लेकिन उस मार्ग पर अरविंद चल रहे हैं, इसलिए मेरे आदर्श हैं। और आगे कहते हैं कि उनका जो व्यक्तित्व है आध्यात्मिकता की ओर जो गया, राजनीति की ओर से, तो दोनों का परिणय सूत्र है राजनीति और आध्यात्मिकता का। भारतीय सभ्यता की और जो पुस्तक की बात हो रही थी कि भारतीय संस्कृति की जब बात करते हैं महर्षि अरविंद, तो तमाम संस्कृतियों की तुलना करते हैं कि आखिर यूनानी संस्कृति कहते हैं यूनानी संस्कृति यदि तुच्छ है, संकीर्ण है, तो भारत की संस्कृति उदार है, विशाल है। फिर रोमन संस्कृति की बात करते हैं, कहते हैं रोमन संस्कृति में यदि हीनता का बोध है तो भारत में विशालता का बोध है और परम उदारता का बोध मिलता है। मिस्र संस्कृति की भी वो चर्चा करते हैं और फिर तुलना करते हुए बताते हैं कि भारत कैसे श्रेष्ठ है और यहाँ की जो सभ्यता है कैसे दूसरे विश्व की तुलना में आगे है। और यहीं नहीं रुकते, बल्कि एशियाई सभ्यता, एशियाई संस्कृति और यूरोपीय सभ्यता संस्कृति के माध्यम से मानव के जो कल्याण की बातें हैं उसमें कहते हैं कि भारत शीर्ष में है। भारत के सामने न तो एशियाई संस्कृति कहीं ठहरती और न यूरोप की संस्कृति ठहरती। लेकिन वो एक प्रश्न और करते हैं कि आखिर मनुष्य की जब कल्याण की बात करते हैं कि आखिर मनुष्य इतना पतनशील क्यों है, तब वो कहते हैं कि वर्षों की जो पराधीनता है उस पराधीनता ने मनुष्य को पतनशील बना दिया है, कलमश बना दिया है, और उसमें तमाम तरह की जो संकीर्णताएं आई है उस पराधीनता के कारण आई हैं। और वहाँ कहते हैं कि स्वाधीनता किसी के भी तब्दीली के लिए पहली शर्त है। यदि उसमें बदलाव आता है, जब तक उसमें स्वाधीन चेतना नहीं आएगा तो उसमें बदलाव नहीं आएगा। तो इस तरह से तमाम यदि हम संदर्भ देखें उनके, महर्षि अरविंद के तमाम उन स्वप्नों की भी बात करते हैं, लेकिन स्वप्नों में कहीं न कहीं भारत होता है। और उसमें विश्व संघ के एकीकरण की जब बात करते हैं तो कहते हैं कि मानवता का यदि सबसे ज़्यादा क्षरण होता है तो जब विघटन आता है, एकीकरण नहीं होता, तो छोटे छोटे राष्ट्रों का तो नुकसान होता है, लेकिन बड़े बड़े राष्ट्र भी इससे कहीं न कहीं प्रभावित होते हैं, उनका भी क्षरण होता है, वो भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि विश्व का एक संघ बने और एकीकरण भाव से पूरा विश्व रहे। संसार को भारत की आध्यात्मिकता की क्यों जरूरत है, इस पर भी वो कहते हैं कि भारत नई मानवता का ध्वजवाहक है। पूरा विश्व भारत को देखता है, तो जब भी मानवता की बात होगी, मानव के कल्याण की बात होगी, तो प्रेरणा यदि कहीं से लेते हैं तो भारतवर्ष से लेते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि भारत की जो आध्यात्मिकता है वो विश्व में भी जाए, उससे वो प्रेरणा ग्रहण करें। जब तक संसार को यदि आध्यात्मिकता की कोई शिक्षा देगा तो भारतवर्ष देगा। जब अंतिम सत्य की बात करते हैं तो उसमें भी मनुष्य के रूपांतरण की बात करते हैं कि जब तक चेतना का रूपांतरण नहीं होगा तब तक मनुष्य विशाल नहीं होगा, उसमें करुणा की भावना नहीं आएगी, उसमें दया की भावना नहीं आएगी और दूसरे के दुख दर्द को वो नहीं समझ पाएगा। इसलिए भारत को अपनी आत्मा का पुनर्अन्वेषण करना चाहिए, इस पर वो बल देते हैं। एक संस्मरण हमें ध्यान में आता है, जब एक अमेरिका का प्राध्यापक आता है भारत में और कहता है कि मैं भारत को बहुत कुछ सिखाना चाहता हूँ क्योंकि मैंने बहुत ज्ञान प्राप्त किया है। तो आकाशवाणी में चर्चा करते हुए मेल्मो ड मेलो का एक संस्मरण आता है। वो कहता है कि जब अमेरिकी अर्थशास्त्री से पूछते हैं कि तुम ये बताओ कि तुम तो वहाँ से आए थे कि भारत को हम बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ आकर क्या हुआ। वो कहते जब मैं अरविंद से मिला तो महर्षि अरविंद से मैंने सीखा कि यदि मनुष्य हर चीज़ ईश्वर पर छोड़ता है, कहता नहीं कि ईश्वरीय शक्ति है, ईश्वरीय शक्ति को मानने लगता है, तो उसके कहीं कोई दुख दर्द, कोई तकलीफ नहीं होती, कोई वेदना नहीं होती। तो पहली बार मैंने जाना कि ईश्वर इतना सबल हो सकता है, इतना प्रामाणिक हो सकता है कि मनुष्य अपनी सारी वेदना को छोड़ सकता है। दूसरी चीज़ वो कहते हैं कि 1931 में मैं जब भारत आया था तो मैंने कहा कि भारत को बहुत कुछ सिखा दूंगा, लेकिन 1953 में जब मैं यहाँ से बाहर अपने देश जा रहा हूँ तब मुझे ऐसा लगता है कि महर्षि अरविंद का मैं एक विनम्र विनीत शिष्य होकर जा रहा हूँ। मैं भारत को सिखा नहीं सकता बल्कि भारत से सीख सकता हूँ। और महर्षि अरविंद वो विश्व चेता हैं, ऐसे विश्व गुरु हैं जिनके चरणों में रहकर मैंने सीखा कि भारत क्या है, भारत की क्या अनुपम देन है। आगे वो अरविंद में व्यक्ति के लिए वो कहते हैं कि अरविंद को क्यों आप महत्व देते हो। कहते वो ऐसा व्यक्ति है जिसमें राष्ट्र झलकता है, जिसमें ईश्वर झलकता है, जहाँ देवता झलकता है, एक एक मानव की वेदना झलकती है। इसलिए मैं अरविंद को प्यार करता हूँ, स्नेह करता हूँ, श्रद्धा करता हूँ। पूरे विश्व के लिए नए सत्य
यदि कहीं मिले हैं तो अरविंद के साथ रहने पे, उनका शिष्य बनने के बाद मुझे मिला है। और आगे कैम्ब्रिज के जब सुप्रसिद्ध जो अध्यक्ष है आक्सर ब्राउनिंग भी ने भी कहा कि मैंने कई लोगों से मिला, कई विद्वानों से, बहुत भारत के लोग आए, लेकिन अरविंद में जो चेतना थी वो बिल्कुल अलग चेतना थी। पहली बार मुझे लगा कि नहीं, एक कोई प्राची देश का कोई व्यक्ति आया है जो संपूर्ण यूरोप की चेतना को झंकृत कर सकता है, ऐसी चेतना अरविंद में है। अरविंद की नानी और स्वामी विशुद्धानंद का भी एक प्रसंग आता है, जिसमें जो अरविंद के मामा थे वो काफ़ी बुद्धिजीवी थे और राजनीतिक चेतना, क्रांतिकारी चेतना से जुड़े हुए थे, और अरविंद भी अनुशीलन समिति से तो जुड़े ही थे, तमाम क्रांतिकारियों को भी हमेशा सहयोग करते थे, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। जब उनको लगा कि वो बड़ौदा में नहीं दे सकते तो कलकत्ता आए, और कलकत्ता से फिर जब वो पांडिचेरी जाते हैं तब भी क्रांतिकारियों को बराबर वो सहयोग करते रहते हैं। तो उनकी नानी पूछती है स्वामी विशुद्धानंद से कि ये बताइए कि अरविंद कैसे हैं। तब वो कहते हैं स्वामी विशुद्धानंद कि जगत जननी ने अपनी गोद में उन्हें ले लिया है, अरविंद को, उसे कुछ नहीं होगा। इसलिए भवानी मंदिर की वो बात करते हैं। सावित्री महाकाव्य लिखते हैं अरविंद, और जो लाइफ डिवाइन की तो बात हो ही गई, और तमाम वेदों का, उपनिषदों का, पुराणों का सबकी चर्चा करते हैं। और फिर कहते हैं कि विश्व का साहित्य एक तरफ है और भारतीय साहित्य और संस्कृति कला अलग, उसको एक तरफ रख दीजिए, लेकिन विश्व की साहित्य और संस्कृति कहीं भी मानव की चेतना को परिष्कृत करने का कार्य नहीं करता। तो वहाँ वो कहते हैं कि अब वह तुम्हारा अरविंद नहीं है, जो एक व्यक्ति का अरविंद था, किसी तुम्हारा एक नाती हो सकता है, वो अरविंद तुम्हारा नहीं है, वह विश्व का अरविंद हो गया है। यानी विश्व की मानवता के लिए वो जीते थे, और उसकी सुगंध से सारा विश्व महकने लगेगा, विश्व सुगंधित हो जाएगा, ऐसी चेतना उसमें है। इसलिए उसकी चिंता मत करो। अरविंद कोई साधारण नहीं है, एक असाधारण महापुरुष है। और जब आर्य का प्रकाशन करते हैं तब भी सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि जो आर्य का इन्होंने प्रकाशन किया है अरविंद ने, उसको पढ़कर मुझे ऐसा लगता है कि विश्वास हो गया है कि राष्ट्र की सेवा के लिए केवल राजनीति की ज़रूरत नहीं है, केवल समाज की ज़रूरत नहीं है, केवल अर्थशास्त्र की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक चेतना की ज़रूरत है। और इस आध्यात्मिक चेतना से निश्चित रूप से भारत चेतना संपन्न होगा और भारत स्वाधीन भी होगा, और एक नए युग का सूत्रपात हो रहा है। और कहते पूरा जो मानव जाति के कल्याण के लिए आवश्यक था कि आध्यात्मिक चेतना अरविंद में आए, और अरविंद इसके ऋषि हैं। आगे सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि अरविंद इसके ऋषि हैं, और जो सुब्रमण्यम भारती हैं वे उसके उद्भावक हैं। इसलिए ये जो आर्य का प्रकाशन हुआ है वो भारत को बहुत आगे ले जाने वाला। तमाम ऐसे संदर्भ हैं, लेकिन चूँकि समय की अपनी सीमा है, जब हम अरविंद को पढ़ते हैं, तमाम उनकी पुस्तकों को पढ़ते हैं, तो ऐसा लगता पढ़ते ही रहें। और उनकी जो चेतना थी, उनको केवल देख कर ही, उनको समझ कर ही जाना जा सकता, पढ़कर नहीं जाना जा सकता। कि उनकी जो चेतना थी दिव्य चेतना थी। वो भगवान कृष्ण से बात करते थे जब जेल में थे, अलीपुर जेल में। स्वामी विवेकानंद उनको सपनों में आते थे, और उनके एक धुन सवार थी कि हमें ये करना है, क्योंकि ये ईश्वरीय कार्य है। वो भारत के कार्य को, मानव की वेदना को, मानव के कल्याण को ईश्वरीय कार्य करते थे। इसलिए अहिर्निश अपने अंतिम समय तक निरंतर मानव सेवा पर वो सन्नद्ध रहे। मुझे विश्व हिंदी परिषद ने यहाँ अवसर प्रदान किया कि मैं कुछ अपनी बात यहाँ रख सकूँ, तो मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ, कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। हार्दिक साधुवाद।